और जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ सब साथ खैरियत के होंगे, जहाँ पे भी होंगे खुशहाल होंगे और जी खुशियाँ बिखेर रहे होंगे। जहाँ पे भी रहें, स्टे ट्यून विद यूएमटी कैंपस रेडियो एफएम 98.2। सुनो यूएमटी की आवाज़। और जी हम हाजिर हैं आपके सामने और आप हमें सुन भी सकते हैं, आप हमें देख भी सकते हैं हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज पे, इट्स SMCS UMT। और आज हमारे साथ हमारी एक बहुत फेवरेट फैकल्टी मेंबर बैठी हैं, हमारी टीचर हैं मैम उज़्बा यूसुफ, जो UMT SMCS में पिछले 4 साल से हमारे साथ हैं। और मैंने भी इनके साथ 2 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं एंड इट वाज लवली लवली टाइम विद हर। और बहुत खुशी हो रही है कि आज अपनी टीचर का मैं एज अ होस्ट इंटरव्यू ले रही हूँ और इनसे इनके इंटरेस्ट और इनके बारे में बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक, थैंक यू सो मच नीलमा फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। थैंक यू टू यू। आप अपने इतने बिजी स्केड्यूल से आपने टाइम निकाला और आप हमारे शो में आई, और इस तरह से आप नए आने वालों को भी थोड़ा गाइड करेंगी, जैसे आपने हमारी हेल्प की थी जब हम आए थे इस फील्ड में। एंड इट वाज लवली टाइम विद यू और बहुत सारी लर्निंग एक्सपेक्ट से, क्योंकि मुझे याद है कि आप प्रैक्टिकल काम पे ज़्यादा जोर देती थी। हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उस पर, और एक आपने ब्लॉगिंग हमें सिखाई। तो वो चीज़ें, 2 चीज़ें मैं ज़रूर चाहूँगी, ये आपकी स्पेशलिटीज़ भी हैं मेरे ख्याल से। एग्जैक्टली ऐसे है। तो आज आप हमें उससे रिलेटेड बताएं, थोड़ा सा हम आपका बैकग्राउंड भी जानेंगे। आप अपने बारे में बताएं कि आप एज अ स्टूडेंट कैसी थी, आपने अपनी तालीम कहाँ से हासिल की, और आप कैसे सारी चीज़ें मैनेज करती हैं। तो सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं, आपने अपनी स्टडीज़ कहाँ से ली और आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या थे। ओवरऑल मैं जितनी भी स्टडीज़ हैं सारी मैंने लाहौर से की हैं। मैट्रिकुलेशन मैंने डिवीज़न पब्लिक स्कूल से किया है, DPS। उसके बाद इंटरमीडिएट फ्रॉम किनेट कॉलेज फॉर वुमेन, आपको पता है किनेट कॉलेज कितना फेमस है। और उसके बाद मैंने BA ऑनर्स इन डबल मेजर किया, इंग्लिश एंड मास कम्युनिकेशन फ्रॉम FC फॉर्मन किशन कॉलेज, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने MPhil किया इन मीडिया स्टडीज़ कनेट कॉलेज से, और मेरी स्पेशलाइजेशन जो है वो प्रोडक्शन की है बेसिकली। ओह दैट्स लवली। बड़ा अच्छा लगा ये सब जान के, इतना सारा कुछ। मुझे लगता है आप हैं बड़ी छोटी सी और इतना सारा कुछ कर लिया आपने। और आगे क्या इरादे? आगे बस PhD के लिए अप्लाई करें, क्योंकि एकेडमिक में हूँ, ठीक है। तो एकेडमिया के अंदर ये होता है कि अगर आपने रहना है, सरवाइव करना है और इसी के आगे अगर आपने प्रोग्रेस करना है तो आपको PhD इज़ मस्ट, ठीक है। सो बस सबसे दुआ है, जो जो सुन रहा है, जो जो देख रहा है, सबसे दुआ है मेरे लिए भी दुआ करें कि इंशाल्लाह जल्द अज जल्द जो है वो मेरा PhD इन मीडिया स्टडीज़ में एडमिशन हो जाए। आई थिंक इट्स वेरी टफ, क्योंकि मैं अभी तो सिर्फ एमफिल के थीसिस में हूँ और मैं आई एम सो मच एग्जॉस्ट, आई कांट टेल यू। मुझे लगता है सारी एनर्जी आपकी उसमें निकल जाती है, इतना ज़्यादा आपको स्टडी करना होता है। और PhD विल बी मोर डिफिकल्ट आई थिंक। PhD ऑब्वियसली फुल टाइम कमिटमेंट है, ठीक है ना। आपको फुली कमिटेड होके करना पड़ेगा, डेडिकेटेड होके करना पड़ेगा। बट इट्स ऑल अबाउट, इट्स अ ब्लेंड ऑफ बोथ। प्रैक्टिकल तो होगा, ठीक है ना, थोड़ा बहुत, लेकिन 70% जो है आपकी वो रिसर्च होगी। एग्जैक्टली, कोर्स वर्क इतना नहीं होता हाँ जी, उसमें। कोर्स वर्क इतना नहीं होता। तो ये है कि अगर आपका इंटरेस्ट हो तो फिर कोई भी फील्ड, कोई भी पढ़ाई, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। हाँ आपसे मोटिवेशन ज़रूर लेंगे, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली बड़ा मुझे मोटिवेट करी है, नहीं अब एमफिल पे आके रुकना नहीं। इवन मेरे जो एग्जैक्टली सुपरवाइज़र हैं, नहीं 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 तुमने रुकना नहीं है, ऐसे तुम है। आगे बढ़ना। तो मुझे ऐसा लगता है नहीं, थीसिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। सही बात है, आप PhD करेंगे, PhD के बाद फिर लोग पोस्ट डॉक्टोरल भी करते हैं, ठीक है ना। सो इट्स सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। जब आप पढ़ाई के फील्ड में आ जाते हैं तो फिर वो चीज़ चलती ही जाती है, चलती ही एग्जैक्टली, जाती है। सही सही। और मुझे लगता है कि चीज़ रुकनी नहीं चाहिए। ये बहुत, मैं आज अपने मॉर्निंग शो में जब कर रही थी तो मैं उसमें यही बात कर रही थी, लर्निंग एक्सपेक्ट ज़रूर होने चाहिए। लर्निंग एक्सपेक्ट अगर हम कहीं ब्रेक कर देंगे, वो एज मैटर नहीं होनी चाहिए, लर्निंग एक्सपेक्ट ज़रूर होने चाहिए। और हम कोशिश करनी चाहिए कि हम डेली बेसिस पे कुछ लर्न करने की कोशिश करें, और कुछ एकेडमिक्स से हो तो बेहतर हो जाता है, ग्रूमिंग अच्छी हो जाती है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। जिस तरह से इन्होंने हमें ग्रूम किया, ये हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को भी ग्रूम करें, ताकि जो बच्चे इस फील्ड में और आगे आना चाहते हैं तो उनको पता चले क्या क्या कर सकते हैं। मैम मैंने आपसे 2 सब्जेक्ट्स पढ़े, ब्लॉगिंग आपने हमें सिखाई और आपने हमें पब्लिक सर्विस मैसेजेस आपने सिखाए। तो वो एक एक प्रैक्टिकल वर्क था। तो आप क्या समझते हैं कि मैस कम्युनिकेशन में जितना कि थ्योरी या आपका
रिसर्च वर्क ज़रूरी है उतना ही प्रैक्टिकल वर्क है, या किस चीज़ को ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए, किस पे ज़्यादा जोर हो तो स्किल्स ग्रूम होकर निकलती हैं? कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़ जो आपकी फील्ड है बेसिकली वो सारी की सारी जो है मोर ओवर जो है वो प्रैक्टिकल बेस्ड है, ठीक है। ऑब्वियसली थ्योरी होती है, बुक्स आपने पढ़नी होती है, ठीक है ना। आप जब डिग्री लेते हैं तो उसके लिए आपने बुक्स पढ़नी है, ठीक है। आपने थ्योरी को कंसल्ट करना ही करना है, लेकिन बात ये है कि जब अगर आपने रियल टाइम अगर आपने काम सीखना है ना, तो उसके अंदर जो है ना वो प्रैक्टिकल होना और प्रैक्टिकल नॉलेज को लेना, फील्ड में जाना, काम करना, काम सीखना, खुद से काम करना, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कम्युनिकेशन की फील्ड ही जो है वो मोर ओवर जो है वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन के ऊपर, प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर रिलाई करती है, ठीक है। तो मैं जो हूँ ब्रॉडकास्ट मीडिया का सब्जेक्ट भी पढ़ाती हूँ, ठीक है, और मीडिया राइटिंग स्किल्स का सब्जेक्ट भी पढ़ाती हूँ, मीडिया मार्केटिंग्स का भी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, ठीक है, प्रोडक्शन का भी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, डॉक्यूमेंट्री मेकिंग का भी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, शॉर्ट फिल्म मेकिंग का भी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। सो ये सारे के सारे जितने भी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं ये प्रैक्टिकल ये, नॉलेज के हाँ, ऊपर ये बेस्ड हमारे प्रैक्टिकल है, ये हमारे। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं कि आप यंगस्टर्स को क्या देखती हैं कि अगर आप ये राइटिंग स्किल्स के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो आपको वो आउटकम मिलता है जब आप कोई टॉपिक सजेस्ट करते हैं कि डू दिस, तो आपको वो आउटकम मिलता है, या अगर कोई कमी पेशी है तो उसको कैसे इम्प्रूव करने का, क्योंकि हम देखते हैं कि उस तरह का हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। अब इसकी एग्जांपल ये कि हम न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, वो ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में ज़्यादातर ट्रिगर लाइन में हम देखते हैं मिस्टेक्स होती हैं, तो इसको ग्रूम करना पड़ेगा एज स्टूडेंट लाइफ से ही। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि इसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब हम राइटिंग स्किल्स की बात करते हैं तो उसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ होती है ना, आपकी अपनी पर्सनल बायोग्राफी होती है, ठीक है। जब तक आपको अपनी पर्सनल बायोग्राफी के बारे में पता नहीं होगा, आप अपने पर्सनल बायोग्राफी लिख नहीं सकते, ये फ़र्स्ट स्टेप है, ठीक है। आप पहले अपने आप को एक्सप्लोर करें, ठीक है। जब आप राइटिंग स्किल्स की बात करते हैं ना, पहले आप अपने आप को एक्सप्लोर करें, अपने बारे में लिखें, लिटिल स्टेप्स लें ना, ठीक है। राइटिंग भी जो है, हम प्रोफेशनल राइटर्स की बात करते हैं, हम प्रोफेशनल कंटेंट राइटर्स की बात करते हैं, वो किस तरह से बनते हैं, ठीक है, वो किस तरह से बनते हैं, वो ऐसे बनते हैं कि दे जस्ट टेक लिटिल स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, ठीक है। अब जिस तरह के मेरे स्टूडेंट्स जब मेरे पास आते हैं तो मेरी कोशिश ये होती है कि मेरा फोकस ये होता है कि मैं उनको वोकैबुलरी दूँ, ठीक है। मेरा फोकस होता है कि मैं उनकी ग्रामर के ऊपर कंसंट्रेट करूँ, उनको ग्रामर के बारे में बताऊँ, टेंसेस होते हैं आपके, ठीक है। और इंग्लिश के ज़्यादातर आपको पता है जैसे लाइक UMT है, इंग्लिश यूनिवर्सिटी है, इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि डिग्री हमें इंग्लिश में ही मिलनी है, ठीक है। मास कम्युनिकेशन की जो हमें डिग्री है हमें इंग्लिश में ही मिलनी है, तो उसके ऊपर ये है कि जो कंटेंट राइटिंग है उसके अंदर इंग्लिश आपका मीडियम है, ठीक है ना। इंग्लिश लैंग्वेज में हमने सारा राइटअप करना होता है, तो मैं ये कहती हूँ कि आप छोटे छोटे वर्ड्स जो है ना, वोकैबुलरी के जो वर्ड्स हैं वो अपनी डेली रूटीन में बोला करें, ठीक है। सब्स्टिट्यूट वर्ड्स देखा करें, ऑल्टरनेटिव वर्ड्स देखा करें, सिनोनिम्स देखा करें, सिमिलर वर्ड्स देखा करें, और उनको डिफरेंट जो है वो सेंटेंसेस के अंदर जो है ना यूटिलाइज़ किया करें। बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, जब आपकी बोलने की प्रैक्टिस होगी, आपके लिखने की प्रैक्टिस होगी, अपने बारे में लिखेंगे, अपनी डेली रूटीन के बारे में लिखेंगे, ठीक है। बहुत बार ये कहा जाता है कि रात को सोने से पहले सारे दिन की रूटीन को हम एक दफ़ा रिकॉल कर लें कि हमने सारा दिन में क्या किया, सारा दिन में क्या सीखा, और सारा दिन में हमारे साथ क्या गलत हुआ, या सारा दिन में हमने किसी के साथ क्या गलत किया, ठीक है। हमें माफ़ी मांग के सोना चाहिए, ये सारी बातें हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि जब आप ये बातें रिकॉल करते हैं, पॉकेट डायरी रख लें, ठीक है। और वो अगर आप सेंटेंसेस नहीं लिख सकते तो आप पॉइंट्स में लिखें। जब आप पॉइंट्स में लिखना स्टार्ट करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके जो पॉइंट्स होंगे ना वो आपके राइटअप के अंदर, आपकी राइटिंग के अंदर कन्वर्ट होते चले जाएंगे। हम ये राइटिंग से मैं बात करूँगी कि ये जो ब्लॉगिंग आपने मुझे आपके साथ मैंने वर्डप्रेस पे काम किया,
अच्छा, मुझे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो कि आगे कंटिन्यू नहीं कर पाती, या कोई हम लड़कों को भी कह सकते हैं 1% लड़के भी ऐसे होते हैं जो आगे अपनी प्रोफेशनल फील्ड को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं उनके, लेकिन उनके शौक होते हैं, उनके दिल में एक चाह होती है कि वो ये काम करें, तो वो घर बैठे ये ब्लॉगिंग वाला काम कर सकते हैं। अगर उनकी स्किल्स अभी डेवलप हो जाएं या उनको एक फॉर्मेट पता चल जाए तो वो ये कर सकती हैं। आप इस बारे में किस तरह से गाइड करेंगी? जो आपकी ब्लॉगिंग है वो आपके यूट्यूब के साथ भी इंटरलिंक्ड होती है, ठीक है। व्लॉगिंग भी कर सकते हैं आप, ठीक है, ब्लेंड ऑफ बोथ कर सकते हैं आप। कोई भी मोटिवेशनल टॉपिक ले सकते हैं, ठीक है ना। आप कोई भी करंट इशू पे बात कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि आप अल्फाजों का चुनाव जो होता है ना, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स आर रियली इम्पॉर्टेंट। आपने किसी को लाइक किसी भी कंट्रोवर्शियल, किसी भी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व नहीं होना, ठीक है। कोई आपने जो हार्श या बोल्ड बात नहीं करनी, आपने किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी, किसी को हर्ट नहीं करना। आपने हमेशा कोशिश करें कि मोटिवेशन के बारे में बात करें, ठीक है। लोगों को मोटिवेट करें, ठीक है। लोगों को जो एक्चुअल हो रहा है आप वो बताएं, वो दिखाएं, ठीक है। आप उसके ऊपर शॉर्ट वीडियोस भी बना सकते हैं और लाइकवाइज आप जो है उस पर कॉन्टेंट राइटिंग भी कर सकते हैं। सो दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं और आप एक अच्छे आप व्लॉगर भी बन सकते हैं और ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं, कंटेंट राइटर भी बन सकते हैं। तो ये आप घर बैठ के इजीली कर सकते हैं। एग्जैक्टली और अच्छा, मैं एक बात, देयर शुड बी अ डिफरेंस, मैं अक्सर अपने गेस्ट से बात करती हूँ, देयर शुड बी अ डिफरेंस जो कि एक इस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं और एक डिफरेंट फील्ड से हैं। तो वो किस तरह से किन एथिक्स को, किन चीज़ को मद्देनज़र रखें तो वो डिफरेंस आपको पता चले। क्योंकि मैं देखती हूँ कि जो यहाँ से गए हैं वो भी उसी तरह से काम कर रहे हैं। यहाँ मतलब मैस कॉम डिपार्टमेंट किसी के भी, कोई भी स्कूल हो सकता है, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो सकती है, वो भी वैसे ही काम कर रहे हैं और जो दूसरी फील्ड के हैं वो भी वैसे ही कर रहे हैं। तो ये कैसे आप कोई एथिक्स, कोई पॉइंट्स बताएं कि थोड़ा सा डिफरेंस लगे, पता चले कि मैस कॉम का बच्चा गया है तो वो कुछ कर रहा है, वो क्या होने चाहिए? मैथ्स कॉम के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, इंटायरली डिफरेंट होते हैं। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनके बात करने का तरीका, उनके पीआर स्किल्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो अदर फील्ड के लोग होते हैं। अगेन बात वही है, फिर आपके अपना इंटरेस्ट है। जो अदर फील्ड के लोग भी होते हैं, अगर वो बहुत पैशनेट हैं इस चीज़ को लेके, वो भी इसको अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आई थिंक मैंने जितने भी स्टूडेंट्स फील्ड में गए हैं, जिनको मैंने देखा है, जिनसे मैंने कम्युनिकेट करके देखा है, ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी लेवल पे तो उनकी लर्निंग होती ही होती है, वो सीख रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं और फिर वो ब्लेंड ऑफ बोथ हो जाता है ना, यूनिवर्सिटी में भी सीखा है, आगे फिर फील्ड में भी जाके वो सीखते हैं, तो एंटायरली एक डिफरेंट लॉट बन जाती है। सही। और थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि हम मैम से थोड़ा सा पर्सनल हो जाए कि व्हाट अबाउट द बुक्स और फूड, क्या पसंद है? तो कोई बुक आपको पसंद हो या कोई सीरीज़, नेटफ्लिक्स आजकल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप प्रोफेशनल ट्रैक से हैं तो आपको मुझे लगता है कि कुछ देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। या बुक्स का ऑब्वियसली जब स्टूडेंट्स हैं तब भी पढ़ी, अभी पढ़ते हैं, ठीक है ना। बुक्स के बगैर तो इंसान इनकम्प्लीट है। सीरीज़ भी चलती रहती हैं, मूवीज़ भी चलती रहती हैं। मोर ओवर मतलब मुझे मिस्टीरियस किस्म की मूवीज़ का बड़ा शौक़ है, जिसके अंदर लाइक यू नो एक क्लाइमेक्स और वो सारा एक हिडन स्टोरीज होती हैं, नॉट टिपिकल वंस, नॉट टिपिकल वंस, ठीक है। तो वो लाइक इंसेप्शन टाइप की मूवीज़ और इस तरह की मूवीज़, मिशन इम्पॉसिबल टाइप की और इस तरह से ना, कुछ इसमें डिफरेंट हो, किसी भी स्टोरी ना हो। नहीं सही सही। तो फूड में व्हिच वन इज योर फेवरेट फूड, या जिसको देख के हाथ ना रुक सके, वो क्या है? ओह वाओ, आई एम अ फूडी। That's lovely. आई एम फूडी। और मीठा, मीठा तो मैं कहती हूँ सब कुछ है मीठा। अच्छा। मीठा बहुत पसंद Which है। one? आजकल तो बड़े डिफरेंट है। हर किस्म का मीठा, अच्छा। केक्स, चॉकलेट्स, स्वीट। बनाने क्या क्या आता है, सवाल ये होना चाहिए ना। बना भी सब लेती हूँ, अरे मीठे में बना लेती हूँ सब कुछ। हाँ, ट्राइफल भी बना लेती हूँ, हर चीज़ बना लेती हूँ, ब्राउनी भी सब। अरे वाह वाह, ये एक इनका हिडन टैलेंट हमें आज पता चला है कि मैम बेकिंग भी बहुत अच्छी कर लेती है, मीठा भी बहुत अच्छा बना लेती क्योंकि है। ऑब्वियसली खाने का शौक है तो फिर बनाने का भी शौक है। वो कहते हैं जिसको खाने का शौक हो ना कोई भी चीज़, तो वो बनाता भी उतना ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे ही उसको है। उस टेस्ट का पता होता है। ऐसे है। सही सही। अच्छा, आपसे एक बात और,
जैसे कि आप अपनी एज अ टीचर या आप अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करना चाहती हैं और आपका घर, फैमिली, तो आप उस सबको कैसे मैनेज करती हैं, कैसे लेके चल रही हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एज अ वुमेन वी हैव मैनी मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो आप उसको कैसे लेके चलती हैं? फैमिली का सपोर्टिव होना इज़ रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। फैमिली अगर सपोर्टिव नहीं है तो फिर आपको पता है बहुत सारे कॉन्स्ट्रेंट्स, बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, ठीक है। तो जिस तरह की फील्ड है कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़, तो शुरू से ही माइंड में था कि टीचिंग की तरफ आना है, ठीक है। और प्रैक्टिकल फील्ड में भी गई, ठीक है ना, कि एज लाइक आप कह लें कि कुछ मंथ्स के लिए या इंटर्नशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लेकिन मोर ओवर मेरा यही था शौक़ कि टीचिंग में ही रहना है। यू नो, जब मैं छोटी थी ना बचपन में, तो मामा मुझे बताती हैं कि घर में जब भी कोई भी आता था, ठीक है ना, कोई मेहमान आ रहा है, मतलब कोई स्ट्रेंजर भी है, वैसे भी कोई मिलने आ रहा है, कोई नेबर से भी आ रहा है, तो मैं ना सबको ना कहती होती थी कि ना मेरी मैं पोइम सुनाती हूँ आपको। तो मैं खड़ी हो जाती थी और मैं पोइम सुनाने लग जाती थी। मैं पोइम सुनाती थी, कोई भी शॉर्ट स्टोरी हो गई, यू नो, मैं आई एम जस्ट डिलीवरिंग अ लेक्चर 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 लेक्चर। मैं सुनाई जा रही हूँ, सुनाई जा रही हूँ, अगला सुन भी रहा है, नहीं भी सुन रहा, मैं सुनाई जा रही हूँ। ये बड़ा अच्छा है कि आप इतनी कॉन्फिडेंट शुरू से थी, हाँ, शुरू से। कि आपको पता था कि मैं आई कैन डू दिस। बहुत सारे लोग होते हैं वो फेस शेमिंग की वजह से ना नहीं करते। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल लाइक शाय नहीं थी इस मामले में कि मतलब जो भी चीज़ मैंने याद की है, चाहे वो लाइक काउंटिंग है या कुछ भी है, अल्फ़ाबेट्स हैं, कुछ भी है, मैं सुनाती थी सबको, दिल खोल के सुनाती ये थी। बड़ी अच्छी बात है। ये आजकल के लोगों को सुनना चाहिए कि ओन वॉट एवर यू आर डूइंग, इवन यू आर लर्निंग समथिंग, यू शुड एक्सप्रेस दैट, राइट? एग्जैक्टली। हम अंदर दबा लेते हैं ना, वो नहीं करना चाहिए। हाँ, और दूसरा ये कि बचपन से ही आपके अंदर ना वो एक स्किल सेट बनता चला जाता है। बचपन से ही आपके अंदर वो एक चीज़ होती है कि फिर आपने स्पेसिफिकली उस फील्ड की तरफ जाना होता है। जैसे ऐसे मोर ओवर कहते हैं ना कि अगर आपने इंजीनियर बनना है, जो इंजीनियर बनते हैं उनके बारे में ही कहा जाता है, बचपन में उनको शौक होता है कि कोई ना कोई घर में कोई चीज़ पड़ी होती है, इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी पड़ा होता है, कोई वॉच होगी या उनके अपने टॉयज़ हो गए, उसको ही खोल के बैठ जाएंगे, उसको सही करने हम कहते हैं ना बच्चे ये जो गाड़ी के साथ ये ऑपरेशन कर रहे हैं ना, इसका मतलब है ये बड़े होकर इंजीनियर बनेगा। हाँ, ऐसे ही है। और जो लाइक जिसकी आवाज़ अच्छी होती है, ठीक है ना, गाने का शौक़ होता है और आवाज़ के अंदर लिरिकल वॉइस होती है, तो उसके बारे में हम ये कहते हैं ये बड़ा होकर सिंगर बनेगा। सही बात है। तो जिसको खाने पीने का शौक़ होता है उसका तो ये बड़ा होकर हो जाता है इसका अपना रेस्टोरेंट। एग्जैक्टली। तो आपको बचपन में कहते थे कि टीचर बने? हाँ, मुझे कहते होते थे कि इसको शौक़ है टीचिंग का, पढ़ाने का शौक़ है। सही सही। ये भी बात सही की जी। जाते जाते मैम को थोड़ा सा ग्रैब करेंगे और हम कहेंगे कि जी प्लीज़ हमें कमिटमेंट दे के जाएँ कि आप दोबारा कब एज अ गेस्ट आएंगी। और सेकेंडली, जाते जाते प्लीज़ आप आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाले जो आपको सुन रहे हैं या जो इस फील्ड से रिलेटेड भी हैं, उनके लिए कोई ऐसा मैसेज जो उनके काम आए प्रोफेशनल लाइफ में एज अ स्टूडेंट दोनों। स्टूडेंट्स को अपकमिंग मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि देखें, छोटे छोटे स्टेप्स लें, ठीक है। कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप ग्रेजुअली स्लोली जिस तरह से भी आप चीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाती हैं। समटाइम्स इस तरह के पॉइंट्स आते हैं कि आप गिव अप कर जाते हैं, फेलियर की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो मैं यही सबको एडवाइस करूँगी कि देखें, कोशिश करें, ठीक है ना, एफर्ट्स करें, ठीक है। अपने अंदर जो है, जो अगर आपको लगता है कि कोई हर्डल है, कोई मुश्किल पेश आ रही है, उसको ओवरकम करने की कोशिश करें, ठीक है। बहुत सारे इस तरह के स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑडियंस को फेस नहीं कर सकते, ठीक है। स्टेज फोबिया होता है, ठीक है। लेकिन मैं जो हूँ उनको डिफरेंट टॉपिक्स असाइन करती हूँ। मैं उनको कहती हूँ कि नहीं, आप आएँ, आप जो है ऑडियंस को फेस करें, स्टेज पे आके परफॉर्म करें। आप गलत करेंगे, ठीक है, फर्स्ट गो में हमेशा हर चीज़ ठीक नहीं हो सकती, ठीक है। गलतियाँ होंगी, बेशुमार गलतियाँ होंगी, लेकिन आपने उन गलतियों से डर के नहीं बैठ जाना कि भाई नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है इस दुनिया में, ठीक है, जो कि नहीं हो सकती, ठीक है। मौत अल्लाह ताला की तरफ से, हमें उसका नहीं पता, ठीक है। लेकिन उसके अलावा हम हर चीज़ के लिए कोशिश कर सकते हैं, हम हर अच्छी चीज़ के लिए कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं स्टूडेंट्स को यही एडवाइस करूँगी
किसी भी किस्म के जो भी उनको हर्डल्स हैं, जो भी उनको परेशानियां हैं, ठीक है, उनको ओवरकम करने की कोशिश करें, उसकी तरफ जो है वो ध्यान दें, उसकी तरफ कंसंट्रेट करें और उसको करेक्ट करने की कोशिश करें और ऑटोमेटिकली उनके अंदर खुद ही विद द पैसेज ऑफ टाइम कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा। एंड इट वाज लवली लवली मैसेज। और मुझे लगता है कि हम सबको अपनी जो है वो कैरियर काउंसलिंग करानी चाहिए। ऐसे टीचर्स हों तो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं और हमें गाइड कर देते हैं, और हमें इन टीचर्स की सुननी चाहिए। कल फिर किसी नए गेस्ट के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। होपफुली यू लाइक इट, और स्टे ट्यून विद UMT कैंपस रेडियो FM 98.2। सुनो UMT की आवाज़। अल्लाह हाफिज़।